ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अक्सर देखा जाता है कि संतान के लिए आदमी परेशान नजर आता है। किसी के संतान नहीं हो रही है और यदि होती भी है तो मर जाती है। किसी के यहाँ लड़कियां ही जन्म लेती हैं, पुत्र नहीं होते हैं। मित्रों, दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा सुख संतान सुख माना गया है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है दाम्पत्य जीवन के लिए। तो मित्रों, संतान के लिए यदि संतान नहीं है तो सारा जीवन नीरस रहेगा, नीरसपूर्ण रहेगा। संतान सुख के लिए आपने सभी उपाय कर लिए, दवा दारू भी करवा ली, लेकिन संतान नहीं होगी, कोई उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में संतान प्राप्ति करने का जो आपको उपाय बताऊंगा वो इतना जबरदस्त उपाय है कि यदि आपने उसे कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। और मित्रों, देखा जाता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में नहीं लगाया जाता है और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो घर में लगाने से घर को स्वर्ग की तरह चमका देते हैं। तो जैसे सफेद पलाश, ढाक, जिसे देहाती भाषा में ढाक कहा जाता है, सफेद पलाश, सफेद मंदार, हर श्रृंगार और तुलसी का पौधा आदि घर में लगाने से हर प्रकार की नकारात्मकता खत्म होकर के और सकारात्मकता का वास हो जाता है। ये सभी पौधे लक्ष्मी का प्रतीक माने गए हैं। जिस घर में ये पौधे होते हैं उस घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, वंश वृद्धि बढ़ती है। मित्रों, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप परम मोक्ष कार्य साधन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी जानकारी इस चैनल पर डालूं वो आपको प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, कहा जाता है कि यदि कोई मंदार की जड़ गले में धारण कर ले तो उसके संतान निश्चित होगी, कोई ताकत नहीं है जो रोक ले। और इसी प्रकार पलाश के बारे में कहा गया है कि खोजत खोजत जो कहीं मिल जाए सफेद पलाश, कहे मछंदर तुम सुनो लक्ष्मी बाकी दास। फिर सुनिए, खोजत खोजत जो कहीं मिल जाए सफेद पलाश और कहे मछंदर तुम सुनो लक्ष्मी बाकी दास। मित्रों, सफेद पलाश का
तो मित्रों, यानी जिस घर में ये सफ़ेद पलाश होगा उस घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। और मित्रों, पुत्र प्राप्ति के लिए हमें किस तरह इसका प्रयोग करना है वो सुनिए। वो मैं प्रयोग विधि आपको बता रहा हूं। मित्रों, वैसे तो ये पलाश का एक पत्ता यदि पीस करके किसी भी स्त्री को मासिक क्रिया के बाद यदि खिला दिया जाए तो निश्चित उसके संतान होगी, निश्चित उसके पुत्र होगा। केवल पत्ता लेकर के पीस करके और उसे खिला दिया। दूसरा किस तरह से प्रयोग करेंगे? दूसरा प्रयोग ये है मित्रों कि पलाश का एक पत्ता दूध में डाल करके गर्म कीजिए और जब उसका सत पत्ते का दूध में घुल जाए, दूध में आ जाए, दूध का रंग कलर बदल जाए, फिर उस पत्ते को निकाल करके फेंक दीजिए और वो दूध उस गृहिणी को पिला दीजिए। निश्चित उसके जो भी संतान होगी वो पुत्र ही होगा, क्योंकि ये हमारा अपना स्वयं का आजमाया हुआ है, जिसकी वजह से आज हमारा घर नाती नतों से भरा हुआ है। तो मित्रों, यदि आप इस प्रयोग को करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको माता लक्ष्मी की, भोले बाबा की और नारायण की हमेशा कृपा रहेगी, माता पार्वती की कृपा होगी। और बताना तो मेरा काम है, लेकिन करना न करना आप जाने। और यदि आपने कर लिया तो मैं दावा करता हूं कि आपके संतान होगी ही होगी और वो भी आपके पुत्र होगा, यदि आपने ये प्रयोग कर लिया। और आशा करता हूं कि ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। यदि ऐसा है तो हमारा वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि वीडियो विशेष अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करें, ताकि उनके भी सामने ये समस्या हो तो वो भी अपनी समस्या से छुटकारा प्राप्त कर लें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।